and our song and our launch. song too. Yeah. क्या कहना चाहेंगे गाने का एक्सपीरियंस के बारे में कुछ शेयर करें आपके कैसा एक्सपीरियंस रहा निकिता जी के साथ So शीज एज अ प्रोड्यूसर basically, we were good friends पहले, but as a producer, I must say, she's equally dedicated to her work. उसको फ्रेंडशिप से अलग, उसको इतना काम खुद के लिए इतना पसंद है, खुद के लिए कुछ करना. The way she handles himself, the way she takes care of himself is truly recommendable. और एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया था. एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग है इनके साथ में, सो एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया था एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड इट वुड बी अ रियली रियली गुड सॉन्ग एंड अ ब्लॉकबस्टर आई थिंक सो. निकिता जी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा उनके साथ? सो हम जैसे उन्होंने कहा हम पहले से ही फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, अभी भी है और रहेंगे. फर्स्ट सॉन्ग मैंने शादाब को बहुत पहले प्रॉमिस किया था, जब हम मेरा प्रोडक्शन का फर्स्ट सॉन्ग करेंगे हम साथ में करेंगे एंड वी डिड इट. भले थोड़ा टाइम लगा we did it. अच्छी चीज़ें होने के लिए टाइम लगता है ऑफ कोर्स. सो या होपिंग फॉर द बेस्ट. और आई नो ये सॉन्ग बहुत लाइक ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था, बट इतना अच्छा बन के आया है कि लाइक यू वुड लव इट. थैंक यू सो मच. भी आई है और उनका एक नया गाना भी रिलीज हुआ है अजनबी नाम का. क्या कहना चाहेंगे किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं निकिता के साथ और अगर गाना देखा होगा तो कुछ बताया. Well, Nikita is not Ajnabi for me at all, and she's my darling. She's my super, super, super close friend. आपने हमारे सुपर वायरल वीडियोस तो देखे होंगे. And today, yes, मेरे को जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगी today for this book because roar like a lioness, woman empowerment very, very, very important. कि मतलब हर लड़की लाइनस है और and why not जहाँ पर मतलब आजकल जो मेंस है वो ज़्यादा कोशिश करते हैं कि औरत को दबाने की, वहाँ पर एक हमारी लाइनस निकली है एंड बुक भी उन्होंने निकाली है. एंड मैंने कुछ झलकियाँ इसकी पढ़ी भी हैं, मुझे पहले ही पढ़ा दी थी निकिता ने. एंड या इट्स ऑल अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस. या गाना भी आया है निकिता का. क्या कोई प्लान्स है कोई कोलैबोरेट करने का क्योंकि वीडियोस तो देखे हम दोनों ने. वो तो मुझे देखो निकिता से पूछना पड़ेगा. ओके सो आज मैं ये अनाउंस करूँगी, दिस इज़ अ सरप्राइज फॉर ईशान एज वेल एज साहिल. ये तो गाना अजनबी आया, ऑलरेडी प्रोड्यूस किया, सो आई एम प्रोड्यूसिंग नेक्स्ट सॉन्ग विद ईशान. जैनब कहाँ गई जैनब एंड साहिल. So Sahil will be directing. As you all know, Sahil has directed lots of songs for T-Series, Z and all well-known A-lister labels. So Sahil. And he's my brother. Yeah. तो समझे मतलब टैलेंट पावर हाउस. शी इज माई मॉम. आई थिंक ऑल थैंक्स टू माई मॉम. Very beautiful. So हम जल्दी नया सॉन्ग ला रहे हैं एंड हम और एक ऑलरेडी प्री डिसाइडेड सॉन्ग पर भी वर्क कर रहे हैं इसी मंथ. So वो भी जल्द आएगा. थैंक यू. उनकी बुक की आज release. तो मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं उनके लिए. और एक बात और, को एक्टर भी बहुत सारे काम किए हैं मैंने उनके साथ में, वेब सीरीज़ की है, लेकिन ये नहीं पता था वो एक्टर के साथ साथ मल्टी टैलेंटेड भी हैं. इतना सारा उनका दिमाग चलता है. तो लॉयनेस जो है वो जैसा बताया उन्होंने, स्ट्रॉन्ग वुमन. और गाना जो आ रहा है अजनबी, तो वो भी देखना बाकी है. होपफुली अच्छा ही बनाया होगा. तो मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं. ऐसे ही वो तरक्की करें और आगे बढ़ते रहें. बहुत बहुत शुक्रिया. धन्यवाद. थैंक यू. Best wishes to sir. It's like a very proud moment also, and as well as happy also, because I know her from last few years, and she's very hardworking. So whatever she did in past years, you guys can read in this book. I have read, and I want you guys to get your copy and read. And I wish her all the best for her future also, and I see her future very bright. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. wishes देना चाहेंगे निकिता को. नई बुक भी आई है, गाना भी रिलीज हुआ है. राइट. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर. और उनको ऐसी ही और सक्सेस मिलती रहे उनके, और ऐसे बुक्स लॉन्च होते रहें और सॉन्ग्स लॉन्च होते रहें, और ऑब्वियसली उनको और ज़्यादा फेम और जो भी उनको चाहिए सक्सेस लाइफ में, वो उनको मिलती है. Congratulations to her, best wishes for this new journey. I'm sure she'll get all the success that she deserves. Thank you. There are million things to say about Nikita, so I don't know what to say about her, but she is really great. That's what I'm going to say. See, I would say all the best to her. She's very hardworking and she had put lots of effort in it. And I would say all the best. And
great success to her. Yeah, same here. Like I'm very proud of her for this book, and she has a great thoughts about it. So, very all the best for her. Thank you. Her, I'm very happy for her. The book has come out. I've not read it, but I sure would like to read it and see what's in it. I'm very excited to unleash the chapters what she's written in it. So we are looking forward to reading the book. उनका गाना भी आया है, देखा Yes, yes. I have not seen the video yet, but I'm sure it will be very good, and I'm looking forward to catching it. Thank you so much. Thank you. सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन संगीत के लिए। थैंक यू सो मच। अगर बताएं कि किस तरह की बुक है, लायनेस, यस, रोर लाइक अ लाइनस। क्या कहना चाहिए उसके? सो ये बुक इज़ ऑल अबाउट कैसे एक औरत ने, जब स्मॉल टाउन से कोई लड़की आती है, औरत आती है, तो वो उतनी फाइन नहीं होती है, क्लासी, सोफिस्टिकेटेड ड्रेसिंग। एंड क्लासी इज़ नॉट ओनली अबाउट बीइंग like dressing good. Classy is all about classy mindset as well. So this book is for all those women who wants to be strong and grow in their career, professional as well as personal lives. ऑल्सो गाना भी लॉन्च हो रहा है, उसके बारे में भी कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को। अजनबी, या सो गाने के एक्टर्स अभी तक आए नहीं हैं। दिस सॉन्ग इज़ ऑल अबाउट, इट्स अ क्यूट लव स्टोरी कि दो पेट ओनर्स होते हैं जिनके पास डॉग ओनर्स होते हैं, और उन डॉग्स के वजह से इनकी लव स्टोरी क्रिएट होती है। सो ये जल्द ही एक वेल नोन म्यूज़िक चैनल पर आएगा, तो आप सबको ज़रूर मेरे इंस्टा पेज पर लिंक मिल जाएगी। टॉकिंग अबाउट योर बुक, क्या इंस्पायर किया गया है आपकी लाइफ के बारे में कुछ अगर? हाँ, सो दिस इज़ नॉट माई जर्नी। बेसिकली मुझे वो प्रिविलेज था बिकॉज ऑफ माई मदर, बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स, कि मैं बहुत कम उम्र में ग्रूमिंग स्कूल जा पाई, बट यहाँ की हर लड़की नहीं जा पाती, तो उनके लिए खासकर ये बुक है। और हर कोई ग्रूमिंग स्कूल अफोर्ड नहीं कर पाता यहाँ पर, तो खासकर उनके लिए ये बुक है, बहुत कम रेट में, ताकि हर हाउसवाइफ को एंड ऑल दो स्मॉल टाउन गर्ल्स हु वांट टू ग्रो इन लाइफ, बी पॉलिश्ड, उनके लिए खासकर ये बुक है। और कितना टाइम लगा, क्या क्या रिसर्च करनी पड़ी है तो उस बारे में मुझे बताइए। सो ये बुक मैंने लिखी 6 months में। दिस इज़ माई फर्स्ट बुक। 6 महीने लगे लिखने में और 6 महीने लगे पब्लिश करने में। एंड दिस इज़ अ सेल्फ पब्लिश्ड बुक, किसी पब्लिकेशन थ्रू नहीं किया, मैंने सेल्फ पब्लिश किया है। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट सॉन्ग, क्या आप उसको प्रोड्यूस करिए और एज ए प्रोड्यूसर कैसी जर्नी रही है इस गाने के अंदर, इस बारे में कुछ? एज अ प्रोड्यूसर आपको बहुत चीज़ें सीखने मिलती है, काफ़ी प्रॉफिट्स एंड लॉसेस के बाद आपको काफ़ी चीज़ें सीखने मिलती है। सो इट वॉज़ अ गुड एक्सपीरियंस एंड दिस इज़ नॉट माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। सो मेरा पहला प्रोजेक्ट आप सबको पता ही होगा, आनंदी था, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। एंड सेकेंड, दिस इज़ माई सेकेंड प्रोजेक्ट एज अ प्रोड्यूसर एंड आई एम द एक्टर एज वेल इन दिस। सो एक्टिंग ज़्यादा डिफिकल्ट है या प्रोड्यूसिंग प्रोजेक्ट? नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट एज फार एज लाइक, जब तक आप उस चीज़ को दिल से करते हो, पैशनेटली करते हो, तो नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट। और क्या क्या प्रोजेक्ट्स है अगर शेयर करें? अभी मेरी एक हॉलीवुड की फिल्म आ रही है जो जिसका नाम करेज है, जो ऑलरेडी फेस्टिवल्स में रिलीज़ हो चुकी थी, अब थिएटर रिलीज़ जल्दी होगा, जिसमें शारिब हाशमी है जो अभी फ़िलहाल इंडस्ट्री के काफ़ी जाने माने एक्टर है एंड लाइक नोन एक्टर है। सो दिस इज़ विद शारिब हाशमी। सो शूट शुरू हो गया या अभी शुरू हो? नहीं, शूट ख़त्म हो गया, फिल्म स्क्रीनिंग भी हो गई, प्रीमियर भी हो गया, अब थिएटर्स में जल्दी आएगी, इसी साल आएगी। तो शारिब हाशमी बहुत अच्छे एक्टर है, बहुत लोगों के साथ काम किया है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? शारिब इज़ अ वेरी नाइस गाय, अमेजिंग एक्टर, उनसे बहुत चीज़ें सीखने मिली। एंड सेट पर हमारा पूरा 3 महीने शूट चल रहा था, इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। लास्टली आपसे जानना चाहूँगा, अभी आपकी मदर भी थी साथ में, या क्या उनसे क्या क्या इंस्पिरेशन ली आपने? थोड़ी इमोशनल भी लग रही है, प्राउड भी फील कर रही हो? Yes. अगर आपकी तो कहना चाहेंगे कि उनके कितनी इंस्पिरेशन मिली आपको? मेरी मम्मा ने बचपन से ही मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, नो मैटर वॉट शी हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड, शी स्टूड बाई मी इन ऑल माई अचीवमेंट्स एज वेल एज फेलियर्स। सो ये सब का क्रेडिट जो जहाँ मतलब अब मैं जहाँ हूँ, इस सब का क्रेडिट मेरी माँ को जाता है। थैंक यू सर। So we are here to congratulate her first of all on her first book, which is Roar Like Lioness. And you just heard what she spoke about it. कि
कैसे एक स्ट्रगल को बेसिकली फीमेल्स के उन्होंने इसमें बताया है। और निकिता इज़ वेरी वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, तो आई एम श्योर इस बुक में बहुत अच्छा हमको पढ़ने मिलेगा। अभी पढ़ी नहीं है मैंने बुक, बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम टुमारो। Yeah, so same thing. We are here to congratulate Nikita. Best wishes to her always. She's a very very dear friend and बहुत ही अच्छी natured है वो. She loves animals. She's a very kind-hearted human being and she's very strong, independent. We have seen her, known her since many years. Best wishes to her always. She may she do the best in her life. Yes. First of all, she's a dear friend of mine, and for Nikita, all I want to say, a very strong girl, and a strong woman always attracts another strong woman. So here I am, not to support her, but to be with her because she doesn't need anyone's support. And this book I'm so very much looking forward to. As you have seen, the name only says a lot. Roar Like a Lioness. And coming to music album, she has done so many web series she has done. Such a talented artist. But I'm here today. I'm looking forward to this book. Can't wait to read this book tonight. And I'm sure आप लोग सब wait कर रहे हो. So all the best wishes to this strong lady Nikita and Roar Like a Lioness. With Nikita, collaboration, so we are always there. We are like both sisters, so we are always collaborating. If not professionally, personally, we always like every day हम लोग का बात हो ही जाता है. Coming to web series and music album, you always need a couple, right? Girl, I don't know, but I am always looking forward to. अगर ऐसा कुछ opportunity मिले मुझे और निकिता साथ में काम करने के लिए, then why not? We both will roar together like a lioness. Thank you everyone. आई थिंक ये बहुत ही रेयर होता है जब एक साथ ऐसी दो बड़ी चीज़ें हो रही होती हैं. एक तो बुक लिखना इज़ नॉट एन ईजी थिंग एंड किया है, इट्स अ बिग थिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस. और साथ में गाना इज़ लाइक एन आइसिंग ऑन द केक. तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन. Thank you. डेफिनेटली वो तो मेरी बकेट लिस्ट में है. इंटरव्यू तो है बकेट लिस्ट में, विल डू इट डेफिनेटली. और जब भी आएगा तो आप सबके सामने तो आएगा ही. थैंक यू. Hi, my name is Ankur. I just directed Nikita. She was a part of my first English film which I did right now. We just premiered at Warner Brothers, Los Angeles, and we've just come back. This was expected. A book from Nikita was surely expected, but not so early though. Earlier the better. But yeah, I mean, it's a great thing that she could actually get herself together and find a book to write, thought of things to put on paper, and it's a great thing. And as a producer, she always has been fantastic because she already has done a short film which is already on Hotstar. As an actress, she was wonderful in my film. She's a great friend, and what do I say? All the best wishes, all the power and love to her. Hare Krishna. Thank you so much. Thank you. Yes. Okay, so I feel like she's worked really hard to get where she is, and she has poured what she has learned throughout her life into this book. And I feel like if people read through it, they're really gonna get a lot of, I don't know, life notes through that. And any girl who wants to aspire to get somewhere in life is something that they should refer to. And I wish her all the very best for both the song and the book. Sir, bolo. Yeah. Once I actually have written. He is not exactly a speaker. I think we can skip it. Chalo. Yeah. Thank you. हाँ, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस. लाइक एक रैंडम दिन मतलब है, बोलना चाहता हूँ स्टोरी कि थोड़ा और लव.
हाँ, एक रैंडम दिन मुझे निकिता जी का मैसेज आया कि यू नो वुड यू लाइक टू मेक अ सॉन्ग फॉर अस, एंड आई सेड यस, एंड टुडे हियर वी आर. सो इट्स एक्चुअली एन अमेजिंग फीलिंग. हाँ, और आपको जब सुनोगे आपको पता है कितना अच्छा गाना है ये. Yeah. ओके. ये रात काफी नहीं है, ये पल जिंदगी का भी बाकी है, वो है कोई अजनबी, ढूंढूं उससे कहाँ, खोया हूँ मैं अभी, वो है कोई अजनबी. थैंक यू. थैंक यू. या करेक्ट. निकिता जी के बारे में इतना ही कहूँगा कि ये इवेंट के लिए वो बहुत दिनों से माने हमारे टच में थी और प्लानिंग कर रही थी. और लॉयनेस जो टाइटल है, रोरिंग लाइक एन लॉयनेस, वो एकदम उन पे परफेक्ट बैठता है, क्योंकि एक बार वो अगर वो कुछ ठान लेती है तो वो करके ही रहती है, जो कि आमतौर पे एक लायनेस का कैरेक्टर है. दूसरा, म्यूज़िक के बारे में तो आपको मालूम ही है कि वो बहुत सालों से वीडियो और ये करती रहती है. तो ये भी वीडियो बहुत ही जल्दी हिट होगा, बहुत पॉपुलर होगा. तो मैं निकिता जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ. और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये किताब जो है ये बहुत जल्दी बेस्ट सेलर होगी. और इससे विशेषकर जो कैरियर करना चाहती हैं इस क्षेत्र में, मॉडलिंग है या उसके बाद एक्टिंग है, और इसके सिवाय जैसे कि आपको मालूम है कि वो एनिमल लवर भी हैं, एनिमल कम्युनिकेटर भी हैं, जो कि बहुत कम लोग होते हैं. तो उनके हाँ, पॉलिटिकल भी, यस, वो भारतीय जनता पार्टी चित्रपट आघाड़ी की सेक्रेटरी हैं महाराष्ट्र की. तो इतनी सारी क्वालिटी एक लड़की में होना तो वाकई एक बहुत रेयर चीज़ है. और मैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ और बहुत उनके लिए शुभकामनाएं करता हूँ कि और कुछ बड़ा उनके यहाँ से जल्द ही सुनने को मिलेगा. निकिता मैडम के लिए जितना कहोगे उतना कम ही है. वो एक्चुअल में शेरनी है. तो जो काम में मतलब आगे जाते हैं वो काम हाथ में लेके एक्सट्रीम लेवल पे अच्छा ही काम करते हैं वो. निकिता मैडम जो बुक लॉन्च किए उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा. मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस उनके लिए, और वो आगे ऐसे ही तरक्की करें. थैंक यू.